प्रदेश में हमारे समय से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से कोई भी नेता जीत के जाता नहीं आता है। हम लोग समय से कोई भी नेता अच्छा नहीं, जीत जाने के बाद कोई भी इधर झांकता नहीं है। जनप्रतिनिधि जो है पब्लिक में आता नहीं है, पब्लिक के लिए कुछ करता है, चाहे विधायक हों हमारे या चाहे सांसद हों। धंधे बंद हो गए, वहाँ जाने के बाद भी आना पड़ रहा है, महामारी चली हुई है। और विकास के नाम पे यदि कुछ हुआ है तो वो लालीपाप समझिए, और क्या हुआ। हमको न पैसा चाहिए, न रुपया, न अनाज चाहिए। क्या अगर यहाँ का सीएम कुछ करना चाहते हैं, यहाँ की सरकार कुछ करना चाहती है तो उद्योग बैठाए, फैक्ट्रियाँ बैठाए, रोजगार दे, सब लोग अपना कमाए खाए, निश्चिंत हो जाए, सरकार को वोट दे। जो भी आता है वहाँ से पास होता है, यहाँ खाने वाले खा जाते हैं, यहाँ तक कुछ पहुँचता ही नहीं है। नमस्कार, मैं वीर सिंह मौजूद हूँ इस वक्त सगड़ी विधानसभा के भरौली इसराहा मोड़ दोगनीपुर पुल के पास। यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं राजनीतिक विषयों पर चर्चा करता हूँ, देखता हूँ कि इनकी क्या राय होती है। एक बार इससे पूछते हैं, यहाँ की समस्याओं के भी बारे में बात करते हैं, देखते हैं आम जनता क्या कुछ कहती है। क्या नाम है चाचा जी? रामोद। क्या करते हैं हम धंधा करते हैं अपना। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी के बनना चाहिए। कुछ अच्छा किया उन्होंने? क्या कोई तो नहीं, कोई अच्छा किया। हम लोग गरीब हैं, कुदार के खनते, हम लोग कहते कोई नहीं पूछ रहा है। कार्ड वगैरह नहीं बनाए क्या? नहीं, कुछ नहीं। कोई सुविधा मिली? सुविधा ये चावल चीनी मिल रहा है, गेहूँ। चीनी कहाँ मिले थे? चाउर गेहूँ। हाँ, चाउर गेहूँ मिला था, और क्या मिला था? हाँ, चाउर गेहूँ मिला था, और क्या मिला था? क्या नाम है आपका? पूजन यादव। अच्छा, क्या लगता है कुछ विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हमारे समय से कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार कौन अच्छी है जो उत्तर प्रदेश में चलती है और गरीबों का भी ध्यान रखती है? सपा है। सपा। ऐसा क्या है सपा में? कुछ उपलब्धियां होंगी, कुछ अच्छा किया हो अखिलेश यादव ने? हाँ, अच्छा किया है ना वो। आजमगढ़ के लिए कुछ? हाँ, आजमगढ़ में काम किए हैं। और अच्छा, एक आरोप लगता है अखिलेश के ऊपर हमेशा कि जब सांसद बन के चले गए, उनके पिताजी भी सांसद चुने गए थे यहीं से, वो लोग आते नहीं हैं, ये बार बार ऐसा होता है। इस पर क्या आपकी राय है? उस पर यहाँ से कोई भी नेता जीत के जाता नहीं आता है। कोई भी नेता, चाहे किसी भी पार्टी का हो। हाँ, किसी भी पार्टी को कोई भी नेता नहीं आता है यहाँ क्षेत्र में। तो गरीबों का मतलब ये है कि जब वोट लेना होता है तो आ जाते हैं कि हम बहुत बढ़िया काम करेंगे और मिल गया किसी। तो इस बार साल से बाढ़ आए, सर्वे बार कुछ किसी को एक छटा कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, हाँ, नहीं कोई नेताजी आए आपको? कोई नेता नहीं आया। अच्छा, इस बार अगर यहाँ चुनाव होगा तो फिर कैसे नेताओं का, किन मुद्दों पे फिर आप चुनाव करेंगे उनका? किस मुद्दे में करेंगे भाई? वोट तो हमको देना ही है, कोई भी नेता के दे दें, वोट तो देना ही है। तो कोई अच्छा प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। हम लोग समय से कोई भी नेता अच्छा नहीं है, जीत जाने के बाद कोई भी इधर झांकता नहीं है, ध्यान नहीं देता। क्या नाम है सर? मनोज यादव। क्या करते हैं आप? यहीं गाँव में रहते? गाँव में रहते हैं सर। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, पब्लिक जो है बड़े बड़े नेताओं के पक्ष में लामबंद है, जैसे अखिलेश जी, जो मोदी जी, ऐसे ऐसे नेता लोगों के नाम पे वोट कर रही है। जनप्रतिनिधि जो होता है ज़िले का, विधानसभा का, संसद का, वो पब्लिक में आता नहीं है, पब्लिक के लिए कुछ करता नहीं है, चाहे विधायक हों हमारे या चाहे सांसद हों। अभी आपने इनसे पूछा था अखिलेश जी के बारे में कि यहाँ आते नहीं हैं, तरह तरह के सवाल उठते हैं। यदि वो आते नहीं हैं फिर भी चुनाव जीतते हैं तो उसका भी तो कोई मायने होगा ही, कि जो आदमी आता ही नहीं और चुनाव जीत रहा है तो ज़रूर कुछ किया है यहाँ की पब्लिक के लिए, यहाँ के मिट्टी के लिए। तो जो सवाल पूछते हैं उनको खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि वो आदमी उतनी दूर से जाकर के चुनाव जीत जाता है बिना प्रचार प्रसार किए, बिना यहाँ आए, क्यों जीतता है? तो ये विपक्ष का तो आरोप हमेशा लगता रहा है ना कि नहीं आते, तो वो सवाल तो फिर पूछा ही जाएगा ना सर कि क्यों नहीं आते। ये तो पूछना लाजमी भी है, ये ज़रूरी है। तो क्या उनका आना उचित नहीं है? आना तो चाहिए ना। फिर आप लाख विकास करवा लें, लेकिन आम जनता से रूबरू होना तो आपकी जिम्मेदारी भी है, आप जनप्रतिनिधि हैं। वो कहाँ आएंगे जब यहाँ के विधायक लोग आते ही नहीं है क्षेत्र में? मेन समस्या यहाँ के जनप्रतिनिधि खुद नहीं आते। हाँ, तो कोई वो सांसद कहाँ से आएंगे? और
वो भी बड़ी पार्टी के लोग हैं, बड़े लीडर हैं। अच्छा, सरकार ये चली है पिछले 5 सालों में, क्या लगता है कुछ बेहतर काम किया है? सरकार तो बेहतर काम कर ही रही है, बेहतर में नहीं दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है कि यहाँ के लोगों को जैसे बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है, कहीं कोई आ जा नहीं पा रहा है, परदेश में उद्योग धंधे बंद हो गए, वहाँ जाने के बाद भी आना पड़ रहा है। महामारी चली हुई है और महामारी के नाम पे केवल बरगलाया जा रहा है, और विकास के नाम पे यदि कुछ हुआ है तो वो लालीपाप समझिए, और क्या हुआ है? विकास नहीं हो पाया ढंग से। नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं। अभी आप चल करके आए होंगे, देखे होंगे रोड पर रोड अभी 15 दिन पहले जेसीबी से लगा करके किसी तरह गड्ढे पाटे हैं लोग। हाँ, इसके पहले उसमें गड्ढे थे और पानी हो जाया करता था। मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा था। कोई नहीं आया, ना विधायक ना महाप्रधान, और मुझे तो लगता है कि हमारे इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख और जितने इस गांव से, इस इलाके से गुजरने वाले प्रधान लोग भी उस रोड के लिए कोई सक्रिय नहीं है। क्या नाम है सर? तारकेश्वर राजभर। 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है और जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों में। अब जनता से अपील भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है सगड़ी विधानसभा में इस बार कैसा चुनाव रहेगा? बात ये रहे कि जनता के बीच में जो लोग नहीं आएंगे और जनता का 2 शब्द या चाहे जनता की समस्या को हल नहीं करेंगे, फिर उनके आने जाने से कोई जनता के सामने कोई प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है। जनता को चाहिए विकास। जनता को चाहिए विकास और रोजगार, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ की ही ज़रूरत होती है, बाकी कुछ की नहीं। तो हमको न पैसा चाहिए, न रुपया, न अनाज चाहिए। बाकी अगर यहाँ का सीएम कुछ करना चाहते हैं, यहाँ की सरकार कुछ करना चाहती है, तो उद्योग बैठाए, फैक्ट्रियाँ बैठाए, रोजगार दे, सब लोग अपना कमाए खाए, निश्चिंत हो जाए, सरकार को वोट दें। तो क्या 5 साल में कुछ योगी सरकार ने बेहतर काम नहीं किया क्या? ठीक है, 5 साल में योगी सरकार क्या किया है? योगी सरकार अगर हमारे क्षेत्र में चलिए देखिए, अगर कोई एक भी खड़ंजा इंटरलॉकिंग या चाहे कोई कुछ हुआ है अगर इस ग्राम सभा के अंदर, तो हम कहें कि नहीं सरकार ने कोई काम किया है। जो भी आता है वहाँ से पास होता है, यहाँ खाने वाले खा जाते हैं, यहाँ तक कुछ पहुँचता ही नहीं है। तो कैसे हम कहें कि नहीं सरकार इस ग्राम सभा को चाहे यहाँ के जनता को कुछ दे रही है? सरकार तो गिना रही है, तमाम योजनाएं चलाई रही है। अभी जन विश्वास यात्रा के माध्यम से उन्होंने यह यकीन दिलाने का प्रयास किया है कि हमने बहुत सारा विकास भी किया है। देखिए, घरों घरों में लोग बताते तो हैं कि शौचालय मिला है, राशन मिल रहा है, तमाम। ठीक है, हमें आपकी बात मान है, शौचालय दिए हैं, लेकिन जिनको दिए हैं, जो शौचालय बना है और सरकार के कर्मचारी भी हैं, उनको सक्रिय करना चाहिए कि जाके देखिए शौचालय चालू हुआ कि नहीं। इतनी बात उनको करना चाहिए। उनको सत्ता है, उनकी सरकार है, उनका कर्मचारी हैं, सब लोगों को जांचना चाहिए, इसका पड़ताल करना चाहिए कि नहीं। बनाने से फ़ायदा क्या है कि जाके दूसरे के खेतों में लोग गंदगी कर रहे हैं। मतलब योजनाएं तो चली, लेकिन उसका पालन लाभ नहीं मिल पा रहा है जनता को, और जनता आज भी परेशान है। तो कैसा सीएम किसको चुनना चाहेंगे आप? सीएम की किसी भी बिरादरी का हो, लेकिन सीएम हम बता दिए ना कि सीएम ऐसा होना चाहिए कि जो यहाँ पे विकास कार्य और उद्योग बैठाए, जो कि गरीब, यहाँ के ज़्यादा लोग गरीबे तबके हैं, तो उनको रोजगार चाहिए। क्योंकि हर जगह से रोजगार जब बंद हो जाने के बाद भी अब जो बेरोजगार हुए हैं लोग, तो ये क्या करेंगे? महंगाई पे क्या आपकी राय? महंगाई पे तो हम इस सरकार को तो अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसी साल में 5% महंगाई ये लोग कर दिए नए साल पे जनता के सामने, जो कि चुनाव पीरियड में जनता के कुछ राहत मिलती है, लेकिन ये लोग नए साल में ही कर दिए। तो हम क्या महंगाई पे करें? जो कि पहले की सरकार जो थी 80 रुपये किलो तेल मिलता था, आज जो है कि 220 रुपये किलो तेल मिल रहा है सरसों का। तो बताइए महंगाई पे हम क्या कहें इन लोगों को? उबर नहीं पा रहे हैं लोग। नहीं पा रही है भाई, कमाई है ही नहीं है। मनरेगा में 200 रुपये मिलता है, अगर 200 रुपये से अगर कोई विधायक, कोई मंत्री या चाहे कोई भी अपना पेट पर्दा कैसे चला सकता है? अपने बीवी बच्चों और घर द्वार को कैसे संभाल सकता है? अच्छा, कुछ 5 साल में भाजपा की सरकार रही है, कुछ करप्शन वगैरह कम हुए, क्या लगता है? कानून व्यवस्था ठीक ठाक चली है? कानून व्यवस्था तो ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ साथ उनके में भी जो लोग, कुछ लोग हैं, लीडर लोग होते हैं ना हर पार्टियों में, तो पार्टियाँ के लीडर हैं, उनकी चलती है। वो लोग जो चाहते हैं वो करवाते हैं, करते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, सगड़ी विधानसभा में सबसे बढ़िया लीडर कौन है जो यहाँ के विधायक बने और सगड़ी का विकास करे? लीडर हमारे कहने से कोई बढ़िया नहीं होगा। आपके मन में तो कोई एक होगा सर?
हमारे मन में कोई एक नहीं है। आज हम किसी को कह दें और कल वो जीते और वो 5 साल लखनऊ में ही रह जाए तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे शब्द का क्या होगा। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय रखी। चाचा जी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? कंता यादव। क्या करते हैं आप? हमारा किसानी काम है। किसानी। जी। किसानी कैसी चल रही है? मतलब कुछ लाभ हो मिला सरकार से कुछ? ठीक है, किसानी तो ठीक है। जी। ये बताइए, 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो किसको आप बनाना चाहेंगे मुख्यमंत्री? अभी हम नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं। नेता समय आने पर कौन हमारा उम्मीदवार सामने हमको दिख रहा है, उस हिसाब से काम होता है। सरकार पिछले 5 साल में कुछ अच्छा काम नहीं, की है? ठीक है। क्या आपको कुछ अच्छा लगा हो नहीं, बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। कानून व्यवस्था बढ़िया चली है? सब कुछ ठीक है। गांव में नेता होता जी आते हैं, आपसे हालचाल पूछते हैं कि हाँ, आते हैं, सभी लोग आते हैं। जी। पूछते हैं ठीक ठाक? जी। क्या नाम है सर? अखिलेश यादव। कैसी चल रही है? कैसी चल रही है? आदमी लोग के पास पैसे है ही नहीं, महंगाई की वजह से दुकान ठप चल रही है। बहुत परेशानी है। हाँ, आदमी लोग काम धाम करेंगे तभी तो खाएंगे, जब काम धाम करेंगे ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तेल कितने का लेके आते हैं? तेल तो आज के 2 साल पहले खरीदते थे 1200 का, आज 2200 का खरीदे हैं। हमारा रेट वही है। आपके समोसे का रेट वही है, लेकिन रिफाइंड का रेट बढ़ गया, दूना हो गया। दूना हो गया। फिर ऐसे में कैसे चलेगा घर? ऐसे में कैसे ही 2000 रुपया अनाज दे रहे हैं, उसी में जनता भुला जा रही है। जनता को रोजगार चाहिए, जो मिल नहीं पा रहा है। मिलने मतलब काम धंधा करना चाहिए ना जनता को। घर पे बैठ के खाएंगे तो उससे परिवार जी लेगा क्या? कुछ तो करना चाहिए। काम धाम तो कुछ तो करना चाहिए। अच्छा, पिछले 5 सालों में सरकार ने कुछ बेहतर काम किया है? बेहतर किया होगा सरकार ने, हम लोग के क्षेत्र में तो नहीं किया है, और जहाँ किया होगा किए होंगे सर। यहाँ लाभ नहीं मिल पाया। यहाँ पे नहीं मिला है। हर जगह बाढ़ की पैसा 3 साल से यहाँ पे जनता भूखी मरी, खेत देखिए पड़ा हुआ पड़ती। यहाँ पे सब कोई झाँकने नहीं आता। अभी तक कितना लोग का खेत बो नहीं गया। बाढ़ से इस बार बाढ़ ज़्यादा आ गई थी। हर साल 3 साल से आ रही है। 3 साल से। तो ये जो बाढ़ से नुकसान होता है उसका मुआवजा तो आप लोगों को मिलता होगा? नहीं मिलता है। तो 3 सालों में एक बार भी नहीं मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला। शिकायत नहीं किया आप लोगों ने अधिकारियों की? नेपाल से बोलते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं लागू है, देवारा क्षेत्र है उधर का है, इधर ये बाढ़ में नहीं आता है। नहीं आता है। मतलब रिपोर्ट भी आप लोगों की नहीं जा पाई कि हमारे बाढ़ से डूब गया है? हाँ, नहीं पहुँचा पाए। चलिए, ये यहाँ की लोकल समस्या है। 3 साल से बाढ़ से इनका नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं अधिकारी किस तरीके से यहाँ का आकलन करते हैं और किस तरीके की यहाँ की व्यवस्था है। तो आपने देखा, ये भरौली मोड़ था। यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की, उनकी राय ली। मैं आगे और लोगों से बातचीत करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह। देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।